पूरे देश के साथ साथ बीजेपी इस बात का मंथन कर रही है कि आखिर उस बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कम क्यों हुआ, जहां 2019 और 2014 में उन्होंने लाखों की जीत के झंडे गाड़े थे। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसके लिए जो तर्क दे रही हैं उनमें थोड़ा दम हो सकता है, लेकिन बनारस में फील्ड रिपोर्टिंग करने के बाद रिपोर्टर्स ने अपनी जो रिपोर्ट्स फाइल की हैं वो बता रही हैं कि अगर बीजेपी ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो 2029 में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़े या फिर बीजेपी का कोई भी दिग्गज नेता, बनारस उसके लिए वाटरलू साबित होगा। अब आप चौंकेंगे ये जानकर कि आखिर ऐसा क्यों। बनारस तो वैसे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और धार्मिक नगरों में बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो बहुत उछल उछल कर वोट दिलाता है, लेकिन हकीकत में बीजेपी के लिए वही हिंदुत्व अब गले की घंटी बन गया। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेइज्जती के पीछे उनके अपने गृह राज्य गुजरात के लोग हैं। बनारस में नाव चलाकर मछली बेचकर गुजारा करने वाले जो मछुआरे हैं उनसे जो रिपोर्टर्स ने जब बात की तो ये सामने आया कि गुजरात के धन्ना सेठों के क्रूज उनके धंधे को पूरी तरह चौपट कर चुके। एक वेबसाइट के रिपोर्टर ने बनारस के निषाद राज घाट की सीढ़ियों पर जब एक मछुआरे से, एक मल्लाह से बात की तो उसने अपना दर्द इन शब्दों में बयान किया कि सुबह से घाट की सीढ़ियों पर बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई भी उनके पास गंगा की सैर कराने के लिए नहीं आया, जबकि मोदी के 2014 में बनारस में आने से पहले निषाद राज घाट पर मल्लाहों के पास फुर्सत नहीं होती थी। अब वे बैठे बैठे मक्खी मारते हैं और गुजरात के धन्ना सेठों के क्रूज गंगा के 80 घाटों की सैर मात्र 710 रुपए में कराते हैं। क्षमा करें, 780 रुपए में कराते हैं। 110 पर्यटकों को एक साथ सैर कराने ले जाने वाले ये क्रूज 780 रुपए लेते हैं, जबकि मछुआरे ये मल्लाह जो है वो बहुत कम पैसे में उन्हें सैर करा देते थे और खुली नाव में कराते थे। इसी तरह बनारस में बीजेपी की कॉरिडोर बनाने की सनक भी प्रधानमंत्री के लिए भारी साबित हुई है। जैसे कि अयोध्या में कॉरिडोर बनाना उसके लिए बिल्कुल वैसा साबित हुआ है कि उसने उस अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार को हरवा दिया जहां श्री राम का मंदिर 500 साल बनाने के बाद बीजेपी ये गर्वोक्ति करने से नहीं चूक रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जो राम को लाए, जैसा कि बीजेपी ने कहा, असली राम ने बीजेपी के राम, राजनीतिक राम को चित कर दिया। ठीक यही स्थिति बनारस में हो रही है। बनारस के गली चौराहे और अन्य रास्ते बाबा विश्वनाथ मंदिर तक जाने के नाम पर, कॉरिडोर बनाने के नाम पर तबाह कर दिए गए। हजारों घर तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए। इससे धार्मिक नगरी बनारस के लोग, विशेषकर वो गरीब जो इन्हीं गलियों में अपना रोजगार करते थे, अपना धंधा करते थे, नाराज हो। फील्ड रिपोर्टर्स ने पाया कि बनारस के 80 घाट पर भी अब वैसा ही संकट पैदा हो रहा। 80 घाट के लगभग 300 घरों पर तोड़फोड़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात, बनारस की वो पावरलूम मशीन है जहां बनारसी साड़ी का ब्रांड, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की साड़ियां बनती थी, वो पावरलूम पूरी तरह बर्बाद हो गए।
उन पावरलूम पर काम करने वाले बनारस की गलियों में या तो रिक्शे चला रहे हैं या फिर सूरत, गुजरात के सूरत में जहां बड़ी बड़ी मशीनों पर अब बनारसी साड़ियां बनाई जा रही है, वहां जाकर मजदूरी करते हैं। पावरलूम चलाने वाले बुनकरों का रिपोर्टर्स को जो बयान था वो कुछ इस तरह था कि अब पावरलूम चलाना बहुत मुश्किल है। एक तो उन्हें कॉमर्शियल बिजली का बिल अदा करना पड़ता है, इसके अलावा जीएसटी और तमाम तरह के टैक्स भी हैं। फिर गुजरात से बनकर आई बनारसी साड़ियां उनकी बनारसी साड़ियों से सस्ती पड़ती हैं। नतीजा, वो अब अपनी उन्हीं पावरलूम मशीनों के पास चाय की थड़ियां खोल कर बैठे। बनारस का ये हाल बता रहा है अब जो अगला बीजेपी का कदम जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसमें 80 घाट की के 300 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता कहते हैं कि जब विकास होगा तो कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन बनारसियों का कहना है कि ये विकास, इस विकास में बनारस की कोई भागीदारी नहीं है। इस विकास में गुजरात के धन्ना सेठों की भागीदारी। लगता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर लगभग 1.5 लाख रह जाने के बाद भी होश नहीं आया और वह 80 घाट की उस परियोजना को रोकने की कतई नहीं सोच रही है। बनारसियों का कहना है कि अगर 80 घाट पर तोड़फोड़ हुई तो इसके बाद बनारस बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं रह पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।